जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। क्या हाल समाचार है आपके, ठीक ठाक हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग फिर से देखेंगे 100 ऑब्जेक्टिव, जो कि 17 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निभाने वाली है। और ये है हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉप मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि मॉडल सेट है। और ये मॉडल सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन कहता है, जो सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त क्या है? तो भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर। श्रम विभाजन यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का सांप्रदायिक अंश है? तो किस भाषण का है दोस्तों? एलिहेनियंस ऑफ यानी एलिहिलियंस ऑफ कास्ट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कहता है, नलिल विलोचन शर्मा। नलिल विलोचन शर्मा यानी नलिल विलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो वे पटना विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ललिल विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ललिल विलोचन शर्मा की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो वे हुई थी 16 यानी 1961 में। 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या है दोस्तों? रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि एक वर्णमालागत है यानी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यानी अक्षा जो है, अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, स्थिर कौन सी यानी स्थिर स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर जो है कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, घी कौन सी संज्ञा है? घी जो है कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, 9 नंबर का कहता है, जो किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था? तो वीरेन डंगवाल को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त कहता है, जो भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकल गया है, निष्कर्ष निकल गया है, उसके क्या यानी उसके कौन कौन सी भाषा है? क्या कहता है दोस्त? जो भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक निष्कर्ष निकल गया है, कौन कौन सी भाषा है? तो कौन कौन सी दोस्त भाषा है? कौन कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी यानी भाषा को कहा है? मैक्स मुलर जो है विश्व की प्राचीन भाषा किसको कहा है? तो संस्कृत को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संस्कृत हो जाएगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, देवताओं के राज का यानी देवताओं के राजा जिसको का जो वर्ज है कौन सी मुनि की हड्डियों से बना है? तो कौन से हड्डी यानी मुनि की हड्डियों से बना है? तो तक्षक यानी तक्षक मुनि के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कल्पिता किसकी रचना है? कल्पिता जो है किसकी रचना है दोस्त? तो कल्पिता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट कहता है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्तजोड़ ज्वल होता है। उत्तजोड़ ज्वल, उत्तजोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, त्रिगुणा में कौन सी संधि है? तो त्रिगुणा में कौन सी संधि है दोस्त? तो वे है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो सदाचार कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार में दोस्त कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, तिरस्कार। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तिरस्कार में कौन सी यानी
संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो त्रिजोरकार बराबर तिरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था दोस्त? तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वे 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माता यानी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अंबेडकर साहब ने निभाई थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो कि भारतीय संविधान बना है उसका महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो कहता है गुणाकर मूल्य की शिक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? तो गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा यानी भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की जो थी वे शिक्षा भाषा क्या थी? तो वे मराठी थी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कहता है बहादुर का पूरा नाम यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कहता है बहादुर किसके यानी मार किससे यानी 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो किसके मार से भाग के जो है लेखक के घर आया था? किसके मार के यानी बहादुर जो है किसके मारने के कारण से लेखक के घर आया था? तो उनकी माँ ने उनको बहुत पीटा था जिस कारण से वे भाग के लेखक के घर आया था। उनके पिताजी युद्ध में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्त तो 23 नंबर का क्वेश्चन पे आ गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है पंकज में कौन सा समास है? पंकज में जो है कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है किस समास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस समास का पहला पद अवयव होता है? किस समास का जो है पहला पद अवयव होता है? तो अवयवी भाव समास का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्मधारय समास बताइए। कर्मधारय समास बताइए तो क्या होगा? तो द्विबंध होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी प्रांकित में समास है। प्रांकित में कौन सा समास है दोस्त? तो वे हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में जो है किसकी भूमिका निर्णायक है? तो किसकी है? तो प्रभावशाली मनुष्य की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रभावशाली मनुष्यों की। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों को जो किस वर्ष की क्रांति के बाद रूस और गोरसुडीली जाति के यानी आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कहता है किस वर्ष की क्रांति के बाद जो है रूस और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो किस क्रांति के बाद हुआ था दोस्त? तो वह 1817 क्रांति के बाद यानी 1917 क्रांति के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत्न हासिल थी? पंडित बिरजू महाराज को जो था किसमें महारत्न हासिल थी? तो किसमें थी? तो कथक में था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत्न हासिल थी? तो वे कथक में थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग 30 नंबर की बात करते हैं तो 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कितने वर्ष की आयु में पंडित बिरजू महाराज नवाज के यहाँ नाचते थे? कितने वर्ष की आयु में जो है पंडित बिरजू महाराज नवाज के यहाँ नाचते थे? कितने वर्ष के आयु में दोस्त? तो 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कहता है उपसना यानी उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? यानी कौन सा उपसर्ग होता है उपासना में? कौन सा उपसर्ग होता है? तो उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का कहता है निर्णायक में कौन सा उपसर्ग है? यानी निर्मात में कौन सा उपसर्ग है दोस्त? तो वह है निरुपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है यानी निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत होता है? निखिल में जो है कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत होता है? तो वे नि उपसर्ग प्रस्तुत होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का कहता है जो परिकर्णन यानी परिकर्णन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? परिकर्णन में जो होता है कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? तो परि उपसर्ग प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कहता है यानी
कर्तव्य में प्रत्यय हो, यानी बताइए कर्तव्य में जो है प्रत्यय बताइए, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय होता है? तो ईया प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा होता है? तो ईया प्रत्यय होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कतासुर, यानी कदासुनित संप्रदाय का यानी ईसाई मठ था। कदासुर यानी कदासुर संप्रदाय का ईसाई मठ क्या था? क्या था दोस्त? कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या था। तो लास्ट शत्रु था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है नदी के किनारे भी नदी, यानी गद्य गद्य काव्य किसकी कृति है? नदी किनारे की भी कृति गद्य काव्य किसकी, यानी किसकी रचना है? तो किसकी है? तो अशोक वाजपेयी के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त 38 नंबर का, जो सेन साहब ने किसकी खूब यानी फटकार लगाई, किसे जो है खूब फटकार लगाई थी सेन साहब? तो गिरधर लाल को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संतु, यानी संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ? संतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ था? तो मकान के नीचे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मछली जब लेके जा रही थी तो संतु भीगने के कारण यानी भीगने के डर से कहाँ खड़ा हो गया था? कहाँ खड़ा हो गया था दोस्त? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की हम लोग बात करें तो 40 नंबर का कहता है पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी तो जो था किससे नाराज थे? तो बंगू से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यतेंद्र मिश्र ने गायिका यानी गिरजा देवी के जमीन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गिरजा लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का कहता है जो खिड़की में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? खिड़की में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था दोस्त? तो खिड़की में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ था? तो आरी प्रत्यय का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द को चुने। अब जो है हमको ये 4 शब्द दिया गया है, इसमें से हमको सही शब्द चुनना है। कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द के चुने, तो हमें 4 शब्द दिया गया है, इसमें हमको चुनना है तो कौन सा होगा? तो मृत्युंजय जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करें। निम्नलिखित में से जो है सही शब्द का चुनाव करें तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा है सही? तो निदर्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें 45 नंबर का तो कहता है निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से जो है सही शब्द चुनने के लिए कहता है तो वे हो जाएगा अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 46 का बात करें तो कहता है यतेंद्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? संचालन जो है कब से कर रहे हैं? तो वे 1999 से कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या धैर्य होना चाहिए? क्या धैर्य होना चाहिए? तो वे हो जाना चाहिए चरित्र निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का 48 नंबर का जो कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? कोई संस्कृति जो है कब तक जिंदा नहीं रह सकती है? तो अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिख धर्म के यानी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के कौन प्रवर्तक थे? तो वे थे गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है किस मूल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मूल सम्राट से जो है गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मूल सम्राट से जो है गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर की हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, 50 बचा हुआ है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट सूचना ये दे देते हैं जो दोस्त इसलिए इस वीडियो के शुरू में नहीं बताए थे जो यही क्वेश्चन अब के बाद बिहार बोर्ड में आएगा, इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये जो पेपर है ना इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो ये पेपर आपको करने से 20 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पूरा गारंटी है। इस कारण से शुरू में नहीं बताए थे, अगर शुरू में बता देते ना तो जानते हैं क्या हो जाता। तो होता है ना जब कहता है जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लीक हो गया तो उस कारण से कभी कहीं पर होते रहता है जो ये सब देखने को मिलता है, तो इस कारण से शुरुआत में नहीं बताए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल देते हैं जो यहाँ पर जो है ना 20 क्वेश्चन आप लोगों को इनसे जो है देखने को मिलेगा और आएगा, ये पूरी गारंटी है। बोलिएगा ना तो गारंटी लिख के दे देते हैं, गारंटी है, समझे। और ये रहा मेरा साइन।
ये पूरी गारंटी है आप लोगों को, समझे? तो इसलिए ध्यान से देखते चलिए। चलिए, अब 51 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है रसखान किसकी यानी किस प्रकार की रचना रचना में शिद्दत थे। रसखान जो है किस प्रकार की रचना में शिद्दत थे, तो यानी सुविधा छंद के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित में से जो है अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो यह चाय का प्याला लाओ, यह चाय का प्याला लाओ, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर 53 नंबर की बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ईश्वर, ईश्वर के अनेक रूप हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फिर से कहता है जो सही वाक्य को छांटिए। तो इसका जो हो जाएगा मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 55 नंबर का। तो 55 नंबर का आता है जेल का लिंग निर्णय करे। जेल का निर्णय यानी जेल कौन सा लिंग है दोस्त, तो जेल कौन सा है, तो जेल जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 56 का। तो 56 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो सर्वैयों में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई। सर्वैयों में जो है रसखान की कैसी रचना प्रकट हुई, तो बर्ज भूमि निवास की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 57 का प्रेम यानी प्रेम की पीड़ का कवि किसे कहते हैं। प्रेम की पीड़ का कवि किसे कहते हैं दोस्त, तो प्रेम की पीड़ का कवि धनानंद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धनानंद को प्रेम की पीड़ का कवि कहते हैं। अब सूरज यानी सुजान सागर किसकी रचना है। सुजान सागर जो है किसकी रचना है, तो धनानंद की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 60 नंबर की बात करें ना, तो 60 नंबर का आता है प्रेम धन यानी प्रेम धन की रचना किस नाम से संग्रहित है। किस नाम से संग्रहित है। प्रेम धन की रचना जो है किस नाम से संग्रहित है, किस नाम से है, तो प्रेम धन सर्वो सर्वा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। तो 61 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो जान की लिंग निर्णय करे। जान की लिंग निर्णय क्या हो जाएगा दोस्त, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चित्र का लिंग निर्णय करे। चित्र का जो है लिंग निर्णय करे क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छत का निर्णय करे। छत का लिंग निर्णय करे क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब 64 नंबर की बात करते हैं। तो 64 नंबर का आता है जिस पलंग में खाना उसी में छेद करना। लोकगीत की सही यानी सही अपरज क्या हो जाएगी, यानी अप यहाँ पर है, यहाँ पर जो हो जाएगा सही वाक्य क्या होगा, तो जिस पलंग पे खाना उसी में छेद करना का क्या हो जाएगा दोस्त, तो घृणित होना यानी कृधिनित होना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें ना, तो 65 नंबर का कहता है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या थी। सुमित्रा नंदन पंत की जो है माँ की क्या नाम थी, तो सरस्वती देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती महारानी के नाम से सरस्वती देवी की नाम थी, तो उसके हिसाब से याद रखिएगा। चलिए अब 66 नंबर की बात करते हैं। तो कहता है पंत जी के पिताजी का क्या नाम था। पंत जी के पिताजी का दोस्त क्या नाम था, तो गंगा पंत था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है जो लेखक के घर में किसकी यानी निरंतर आवश्यक थी। किसकी निरंतर आवश्यक थी, तो नौकर की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बहादुर नौकर के रूप में गया था। अब कहता है जो दिनकर जी जो है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था। दिनकर जी जो है बीए ऑनर्स कब किया था, तो वे 1932 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे। दिनकर जी जो है किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे, तो सर गणेश द उब यानी उब विद्यालय यानी उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पटना में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का कहता है जो टस में मस न होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। यानी टस से मस न होना मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, तो कहता है अनुनय विनय से यानी पला जाना, यानी अनुनय विनय से पल जाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टूट
यानी टूट पड़ना का मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? टूट पड़ना मुहावरा का, तो वृक्ष से आम का गिरना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा वृक्ष से आम गिरना। ठीक है, चलिए अब 72 नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो कहता है ठिकाने लगाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? ठिकाने लगाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ठिकाने लगाना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा जो बिल्कुल समाप्त कर देना। कहता है न जे ओकरा मारि के तू ठिकाना लगा दी, तो वह हो जेतै जे बिल्कुल समाप्त कर दही। ठीक है, ठिकाने लगबे के मुहावरा के अर्थ की बात है तो बिल्कुल समाप्त कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 73 नंबर का कहता है जो अज्ञे को किस भाषा की ज्ञान, यानी अज्ञे जो है किस भाषा का ज्ञानी था? तो अज्ञे जो है किस भाषा का ज्ञानी था दोस्त? वे था उपर्युक्त सभी। अंग्रेजी भी जानती थी, फारसी भी जानती थी, तमिल भी जानती थी, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? हिरोशिमा में जो है, हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उस समय सूरज कहाँ से निकला गया था? तो कहाँ पर निकला था? तो नगर के चौक पे निकला था। अचानक से आके धमाका हुआ जिस कारण से बम की पूरी जो है छितिर बितिर हो गया और बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिला था। इसी कारण से कहा था लेखक सचिनानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी, जो नगर के चौक पे जो है ना सूरज निकला हुआ था ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 75 नंबर की हम लोग बात करें तो 75 नंबर कहता है यानी कवि कुंवर नारायण ने किसकी शरीर को पुराने चमड़े से निर्गत कहा? किसकी शरीर को पुराने चमड़े से निर्गत कहा? तो पुराने वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो कवि कुंवर नारायण ने घर, यानी कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? कवि कुंवर नारायण जो है घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो वृक्ष को नहीं देखा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कहता है वीरेंद्र डंगवाल की पहली कविता संगलित इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीरेंद्र डंगवाल, यानी वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुस्तक प्राप्त है? वीरेंद्र डंगवाल को जो है कौन सा पुस्तक यानी पुरस्कार प्राप्त है? कौन सा है? तो क्रियांतवान समृद्ध पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। श्रीमांत वर्मा समृद्ध पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो केस का पर्यायवाची होता है, केस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केस का पर्यायवाची यानी ये सभी हो जाएगा। देख लीजिए कच्छ, कुलिंतिन यानी कुलितिल, उसके बाद क्या है एक है, अरे भाई जूम आउट हो जाओ, नहीं होगा क्या, यानी एक पश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रतिमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो अली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है वर्णमाला सीखने की कोशिश में यानी बटे से क्या नहीं संभलता है? वर्णमाला सीखने की कोशिश में यानी बेटे से क्या नहीं संभलता है दोस्त? तो क नहीं संभलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो बेटे के लिए डॉ क्या है? बेटे के लिए डॉ क्या है? बेटे के लिए डॉ क्या है? तो माँ बेटा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो जीवानंद दास की रचना है, जीवानंद दास की क्या रचना है? तो झाड़ा पालक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झाड़ा पालक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो जीवानंद दास के यानी जीवानंद दास के निरोपरांत उनकी लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? तो 100 हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे बिना यानी मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा रूपांतरित है? यानी किसके द्वारा लिखा गया है? मेरे बिना तुम प्रभु किसके द्वारा लिखा गया है दोस्त? किसके द्वारा लिखा गया है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कवि क्या सीख यानी सूखने की बात करता है? कवि जो है क्या सूखने की बात करता है? कवि जो है क्या सूखने की बात करता है? तो मदिरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब कहता है मंगवा के परिवार, क्या कहता है दोस्त?
जो मंगवा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगवा के परिवार में जो थे कुल कितने सदस्य थे? तो 4 थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 सदस्य थे। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो आयरोग शब्द का पर्यायवाची क्या शब्द यानी होगा? आयरोग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं, इनमें दिया ही नहीं है आयरोग शब्द का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो खगोल का विलोम क्या हो जाएगा? खगोल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? तो खगोल का विलोम क्या होता है? तो भूगोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खगोल का विलोम भूगोल हो जाएगा। ठीक है, घर पर यानी 91 नंबर। अब 91 नंबर का क्वेश्चन कहता है जो घर में मंगवा की किसकी नहीं बनती थी? घर में जो है मंगवा को किससे नहीं बनता था? तो बेटी से, बहू से, पति से, सास से, किससे नहीं बनता था? तो वे बेटी से नहीं बनती थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नहीं यार यहाँ पर गलत टिक करवा दिए थे। क्या कहता है, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। घर में मंगवा को यानी घर में मंगवा को की किससे नहीं बनती थी? तो वे बहू से नहीं बनती थी। तो बेटी कहाँ से हम बोल दिया? हो जाता है कभी कभी, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे ये पहला क्वेश्चन है जो मिसफील्डिंग हमसे हुआ है। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो दाहते विश्वास कहानी किस यानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? दाहते विश्वास कहानी राज्य के किस यानी किस प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो किस पर है? तो उड़ीसा पे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा पे है। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वे महान नद्या यानी महानंदा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की क्या रचना है? तो वह है खून की सगाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो कहता है माँ कहानी यानी माँ कहानी में कौन सा पागल यानी माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है हित शब्द का विलोम होगा। हित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है स्वार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो यानी स्वार्थी का हो जाएगा परारथी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वदा। सर्वदा का यानी सर्वदा का विपरीत शब्द क्या होगा? सर्वदा का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? उसी को विपरीत कहेंगे। तो सर्वदा का क्या हो जाएगा? तो असहयोग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नगर किस भाषा की कहानी थी? नगर जो है किस भाषा की कहानी है? नगर किस भाषा की कहानी है? तो वे तमिल भाषा की है। और लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है तीन बेटे की माँ है। तीन बेटे की माँ कौन है? तो तीन बेटे की माँ जो है सीता थी। तीन बेटे की माँ सीता थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के मॉडल सेट को हम लोग पूरा किए। याद रखिएगा 17/2/2025 को जो एग्जाम होने वाली है हिंदी की, ये तीसरा सेट था जो कि ये तीसरा सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अरे यार किधर भाग गया? तीसरा सेट जो है आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और तीसरा सेट जो है कंप्लीट करवा दिए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा जो दो सेट जो बचा हुआ है, 5 सेट करवाने वाले थे, ये 2 सेट आप लोगों को कब आएगा? तो 16 तारीख को सुबह 8 बजे आ जाएगा। तो इन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल ऑफ यू, थैंक अलॉट्स यू। आप लोग कमेंट करके बताइए जो कितना सही कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए हैं। आज मेरे साथ एक मिस फील्डिंग हुआ तो मेरा 99 में 100 है। आप लोगों का कितना है कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी नाइस टू यू। आराम से एग्जाम दीजिए दोस्त, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेने की बात है। हम है तो किस बात की गम है। ठीक है।